हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे, घर पे होंगे। तो मैंने सोचा आज एक छोटा सा व्लॉग शूट करते हैं, बहुत टाइम हो गया है। तो बस कुछ नहीं, अभी 4 सवा 4 हो रहे हैं, तो शाम का ही टाइम हो रहा है। तो मैंने सोचा जो भी जैसे भी मैं करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो व्लॉग में एंड तक बने रहिए। अगर व्लॉग अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरे फेस को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ड्राइनेस हो रखी है मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा। और जैसा कि आपको पता है मैं बिल्कुल भी रेडी वेडी होके नहीं रहती हूँ, तो इसीलिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी जो यहाँ का मौसम जो है वो बहुत ही नॉर्मल हो गया है, बिल्कुल भी ठंड नहीं है नागपुर में। और दिल्ली में तो बहुत ठंड है, जैसे कि सुनने में मतलब मेरी मम्मी वगैरह बताती हैं। लेकिन यहाँ पे तो ठंड नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी धूप। ये देखिए, ये हमारे घर के बाहर गार्डन है, वहाँ का ये व्यू है। इतनी अच्छी धूप है और तो बाहर ही गार्डन है, लेकिन उस गार्डन में हम जाते नहीं हैं। और अभी मैं बस टेरिस पे से कपड़े लेके आई हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। और वो मेरी स्लीपर रखी है घर में पहनने की। और यहाँ पे बाबू, जो कि बाबू सो के उठा है और उसको थोड़ी सी सर्दी लग रही है ना बाबू? ये बंद कर दो, थोड़ा सा सर्दी लग रही है क्या? अब बाबू क्या करेगा? बनाना खाएगा? तो फिर क्या क्या की आवाज से कतल आएगा। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं कर लेती हूँ, ये कपड़ों की तह कर लेती हूँ। यहाँ पे बोलते हैं घड़ी, तो मैं घड़ी कर लेती हूँ। और उसके बाद थोड़ी सी झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। और पीछे हमारी दादी, मेरी दादी सास हैं वो, उनकी फ़ोटो और कृष्णा जी की फ़ोटो। और एक कृष्णा जी की फ़ोटो ये भी है जो कि बहुत अच्छी लगती है। कैसे दिखाई, ये देखिए, बहुत ही बड़ी है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर से। गाइस, तो कपड़े मैंने रख दिए हैं और अभी मैं जा रही हूँ चाय, मतलब शाम की चाय बनाने के लिए। अगर मेरे हस्बैंड आए तो चाय बनाऊँगी, वरना फिर मैं सोची कॉफ़ी बना लूँ आज थोड़ी सी। और एक चीज़ और कि जैसे ना सबको संडे के दिन आराम होता है, लेकिन मुझे सैटरडे संडे ही सबसे ज़्यादा काम होता है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि रोज़ बाबू की ऑनलाइन क्लास रहती है, तो मुझे उसके साथ 3-4 घंटे लग जाते हैं। उसके साथ बैठती हूँ मैं, क्योंकि वो छोटा है अभी। तो मोबाइल में उतनी सारी, मोबाइल में तो सब कुछ समझता है, लेकिन टीचर्स क्या बोल रहे हैं, कौन सा पेज निकाल, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। तो मुझे 3-4 घंटे उसी के ही साथ लग जाते हैं। इसीलिए ना सिर्फ जो रेगुलर के डेली के काम होते हैं सिर्फ मैं वही कर पाती हूँ। और जो सैटरडे संडे मुझे मिलता है उसमें जो भी एक्स्ट्रा और ज़्यादा काम होता है, डीप क्लीनिंग जिसे कहते हैं, वो मैं करती हूँ। तो आज मैंने इतने सारे कपड़े धोए। जो कपड़े आपने देखे वो तो बहुत ही ज़्यादा कम थे। ऊपर 2 कम्बल सूख रहे, एक डबल बेड का जो कम्बल, यानी कि डबल 2 लोग जो ओढ़ते हैं वो वाला कम्बल, एक सिंगल वाला कम्बल। तो कम्बल धोने में तो हालत ख़राब हो जाती है, लिटरली हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि जब उस पर पानी पड़ता है ना तो वो इतना हैवी हो जाता है और उसका पानी पूरा निचोड़ता भी नहीं है, तो हमें ऐसे ही टेरिस पर डालना पड़ता है। तो वो अभी सूख ही रहा है। मैंने सैटरडे को भी एक कम्बल धोया था। टोटल 3 कम्बल मैं अभी तक धो चुकी हूँ और एक और बाकी है, वो तो बहुत ही हल्का है, मम्मी जी का है वो भी धोना है। वैसे तो अब कम्बल की ज़रूरत है नहीं, लेकिन हमारे रूम में हमेशा ही रहता है, क्योंकि मैं भी ओढ़ती हूँ, मेरे हस्बैंड भी ओढ़ते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और शाम तक हम क्या क्या और भी करते हैं वो भी आप देखेंगे इसी व्लॉग में। और ध्रुव बस यही ढूंढता रहता है कि मम्मा कहाँ गई है, मम्मा क्या कर रही है, बस उसका यही काम है। और अभी धूप बहुत मीठी मीठी लग रही है, अच्छी लग रही है, लेकिन कुछ दिन बाद ना यही धूप ऐसे चुभेगी। तो और मैं आपको दिखाती हूँ हमारी गैलरी के बाहर है, ये देखिए। तो हमारी गैलरी के बाहर भी एक पेड़ है और बहुत ही गर्मी में बहुत अच्छी हवा भी आती है वहाँ से। तो अभी मैं आ गई हूँ अंदर, क्योंकि मैं बालकनी में बैठी थी तो वहाँ से एक अंकल थे, वो देख रहे थे कि ये क्या कर रही है, इसीलिए।
और अभी मैं आ गई हूँ मम्मी जी के रूम में। बहुत जल्दी मैं होम अपने घर का टूर भी करवाऊँगी आपको। बहुत ही छोटा सा घर है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत ही अच्छा है। और ये है हमारे रूम की बालकनी। देखिए, तो चलिए चलते किचन में। कर रहा है शाम का नाश्ता, ओरियो और दूध, और ओरियो बिस्किट और दूध। और जब उसका ओरियो बिस्किट ख़त्म हो जाएगा तो वो दूध पिएगा भी नहीं, थोड़ा सा भी छोड़ देगा, है ना गाइस। तो अभी 1-1.5 घंटा हो गया, मैंने डस्टिंग भी कर ली है, सफाई भी कर ली है, और मेरी कॉफ़ी भी बन चुकी है। तो मैं हमेशा ग्लास में ही पीती हूँ, मैं कप में नहीं पीती, क्योंकि कप में ना मेरी जीभ जल जाती है, इसीलिए मैं ग्लास में ही पीती हूँ। बस जब कहीं गए, किसी के घर गए, तो फिर वो लोग अगर कप में देते हैं तो मैं पी लेती हूँ। ये देखिए, आपको कुछ पता हो तो बताइए, मेरे माउथ के पास ना हमेशा दाग हो जाता है, मालूम नहीं क्यों, जबकि मैं ज़्यादा कुछ यूज़ भी नहीं करती फिर भी। तो चलिए मैं कॉफ़ी पी लेती, इसके बाद मिलते हैं। हे गाइस, तो अभी बज रहे हैं 7 और मैं जा रही हूँ खाने की तैयारी करने। तो खाने की तैयारी में खाना ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, क्योंकि बहुत सारा खाना है दिन का, दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ है। तो सिर्फ पापा जी के लिए मैं बनाऊँगी 2 प्याज के भजिए, यानी कि प्याज के पकोड़े। तो चलिए बनाते हैं। और बस कुछ नहीं, लिए भी बना देना। हाँ, मूड थोड़ा सा ऑफ है, मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी कि क्यों ऑफ है सडनली। तो चलिए अभी हम बनाते हैं प्याज के भजिए। सबके तरीके अलग अलग हैं, मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, तो मैं कोई प्रोफेशनल कुक नहीं हूँ, तो मैं जैसा हाउसवाइफ काम करती हूँ बस वैसे ही कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं प्याज छील लेती हूँ, और इसे मैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 2 ही प्याज के भजिए क्यों बना रही हूँ, मेरा फेस नहीं दिख रहा या, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 2 ही प्याज के भजिए क्यों बना रही, क्योंकि सब कुछ खाना बहुत ज़्यादा है और किसी का खाने का मन नहीं है, सिर्फ पापा जी का ही मन है, तो इसीलिए थोड़े से ही बना रही हूँ। तो मैं ऐसे छोटे छोटे प्याज काटती हूँ, कुछ लोग लंबे लंबे भी काटते हैं, तो पूरा डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कैसे काटना है। इसमें कोई ये नहीं है कि ऐसे ही काटना है, क्योंकि जब हाउसवाइफ्स काम करती हैं तो वही नहीं देखती कि हम कैसे काट रहे कैसे नहीं, बस जल्दी जल्दी कर लेती हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं। और इसके लिए मैंने ली है 1 हरी मिर्ची, थोड़ी सी धनिया पत्ता, जो कि मैं अभी इसमें डालूँगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं है व्लॉग में, नॉर्मली हाउसवाइफ्स की क्या रूटीन है, मेरे क्या रूटीन है इवनिंग का, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं तो बाहर जाती नहीं हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा घूमती हूँ कि मैं आपके साथ बाहर के व्लॉग शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल सी लड़की हूँ, घर में ही रहती हूँ, तो जो जैसा मेरे आसपास होता है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब मैं रोज़ रोज़ बाहर जाऊँ घूमने फिरने और तब ब्लॉग बनाऊँ, वो पॉसिबल नहीं है। और जैसा कि अभी का टाइम भी है, और वैसे भी मैं बहुत कम जाती, क्योंकि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, हम करते बिहार से बिलोंग, और बिहार की साइड में ज़्यादा बाहर आना जाना नहीं होता है। और ऐसा नहीं, बहुओं का बेटियां भी बहुत कम ही आती जाती, काम से काम, ऐसे घूमना फिरना बहुत ही कम ही अलाउ होता है। ऐसा नहीं है अलाउड नहीं है, अलाउड सब कुछ है, बस इस दैट केस कि हम जाते नहीं हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 हरी मिर्ची, आप अपनी मर्ज़ी से 2 भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डालूँगी, इसीलिए मैं 1 ही हरी मिर्ची डाल रही हूँ। उसके बाद ये है धनिया पत्ता थोड़ी सी, जो कि मैंने धो के ही रखी थी, तो ये मैं काट लेती हूँ इसी में। बस उसके बाद हम इसमें डालेंगे बेसन, 1 मिनट। तो इसमें मैं अभी डाल रही हूँ बेसन। ये सब तो यार मैं सब कुछ अंदाजे से डालती हूँ, मैं कुछ भी नाप तोल के नहीं डालती हूँ। तो बस यही है, आप अपने अंदाजे से डाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ कोई कुकिंग चैनल तो चल नहीं रहा है कि मैं सब कुछ आपको नाप तोल के बताऊँ। तो आप अपने अंदाजे से डाल लीजिएगा कि कितने में वो मिक्स हो जाएगा। इसमें अगर आप नमक डाल के छोड़ देंगे ना, तो ये थोड़ा सा ऐसे लूज सा हो जाएगा। उसके बाद मैं तो कुछ भी डाल देती हूँ। उसके बाद इसमें मैं थोड़ी सी हींग भी डाल दूँगी,
हमारी मम्मी जी कहती कि हींग और प्याज एक साथ नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन मैं तो डाल देती हूँ। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची, क्योंकि मुझे तो चटपटा बहुत पसंद है और हमारे पापा जी को भी चटपटा बहुत पसंद है, इसीलिए। उसके बाद हम थोड़ी सी डालेंगे जीरा, थोड़ा सा, देख सकते हैं। दैट्स इट। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और जब पापा जी खाएंगे तो हम इसकी भजिया बना देंगे। तो इसमें हम नमक भी डाल देंगे थोड़ी सी और पानी से मिक्स भी कर लेते हैं। और मेरे साथ एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, मेरे से नमक हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो वैसे अगर किसी चीज़ में कम हो तो चल जाता है, लेकिन जिस चीज़ में दोबारा आप नहीं मिला सकते हैं, अगर उसमें कम होता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ इसे मिक्स करने के बाद। मेरा बैटर तैयार हो गया। अभी ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये जब थोड़ा सा पानी छोड़ देगा दिखेगा। और बीच में बाबू की थोड़ी सी तबीयत खराब, मतलब वो सर्दी हो गई है और उसका पेट भी दुख रहा है, तो मैंने उसको 2-3 बार गर्म पानी दिया है। अभी एक बार और देती हूँ, उसमें थोड़ा सा काला नमक वगैरह डाल के, जिससे कि ठीक हो जाए उसको। एक तो ये बच्चे मानते नहीं है ना, बाहर की चीज़ें खा लेते हैं, यही सारी चीज़ें हैं। और बस इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो बाय।